जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मस्त बेहतरीन जबरदस्त होंगे। आप देख रहे हैं कैपिटल एस एकेडमी कानपुर। आपका स्वागत करते हैं आरआरबी ग्रुप डी केमिस्ट्री की मैराथन क्लास में। इसमें मैंने आपको टॉप लेवल का क्वेश्चन आंसर रखे हुए हैं, जिससे कि आप फटाफट रिवीजन करके अपने एग्जाम में देख सकें। ये एनालिसिस के आधार पर क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं, जिसमें आपको मैं फटाफट कराऊंगा और आपका रिवीजन करा के आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन सारे सारे देखने को मिलेंगे। चलिए क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए, और पैट की क्लासें आपकी चालू हो चुकी हैं, तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। 2026 के लिए मैं करवा रहा हूँ। 1 घंटे में लगभग मैंने 400 प्लस क्वेश्चन करवाए हुए हैं, उन्हें आप देख लेना विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। कम समय में अधिक कार्य करने का अर्थ है कि शक्ति अधिक है, मतलब अगर आपके अंदर ऊर्जा अधिक होगी तो आप अधिक कार्य करेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एक स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ये करता है बल और विस्थापन दोनों के बीच का कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी इंजन की शक्ति दोगुना कर दी जाए जबकि इस समय स्थिर रहे तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? ये भैया दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर किस ध्यान पर एक मानक वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होगा? ये होगा भैया ध्रुवों पर अधिकतम होगा गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट, स्थितिक ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा? यह स्थिति अवस्था के कारण संचित रहती है, यही स्थितिक ऊर्जा का संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी की ऐसा इकाई क्या है? यह है एनएम का स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, मतलब बटे किलोग्राम स्क्वायर। ये एनएम का स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक जीवन में आर्किमिडीज के सिद्धांत पर व्यवहारिक अनुप्रयोग है? यह भाई जहाजों या पनडुब्बियों का डिजाइन करना। अगर आपका ये जहाज बना हुआ है, ठीक है, ये आपका ये पानी है और ये इसके ऊपर क्या बना है? ये जहाज चल रहा है। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है कि ये अपना डूबता नहीं है। ठीक है, कि ये बल मतलब इतना बल होता है इनका कि ये हटा नहीं पाते उसकी मात्रा में। ठीक है, तो पानी हटा नहीं पाते, ये डूबता नहीं है। इसी को आर्किमिडीज के नियम का सिद्धांत देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कह रहा 20 मीटर की ऊंचाई पर रखे गए 30 किलोग्राम द्रव्यमान के ब्लॉक की स्थितिक ऊर्जा कितनी होगी? अगर जी का मान 10 है तो ठीक है, कितना होगा? 3 दूनी 6, मतलब ओनली इनका आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना देर का? 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 से भी गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 एकम 6 और ट्रिपल टाइम्स 0 जूल आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट, एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर क्या करता है? पात्र की सभी दिशाओं में समान रूप से दबाव डालता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थिति में असंतुलित बल शामिल है? ये बल शामिल है जमीन पर लुढ़कती और अंततः रुकती हुई गेंद है। नेक्स्ट, 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर 10 किलोग्राम न्यूटन बल कार्य करता है, तो उत्पन्न त्वरण आपका ज्ञात करना। सीधे काटते हैं, 2 पंचे ये 10 न्यूटन बटे 2 किलोग्राम, 2 पंचे 10, 10 क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट, यदि किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मापनीय राशि घनत्व को क्या कहा जाता है? ये भैया कहा जाता है किलोग्राम प्रति घन मीटर, ऐसा ही मात्रक में इसको दर्शाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का सूत्र क्या है? जी का सूत्र भी है जी बराबर जीएम बटे आर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संतुलित बल को निरूपित करती है? ये करती है 2 व्यक्ति एक डिब्बे को विपरीत दिशा में समान बल से क्या देते हैं? धक्का देते हैं, उसको संतुलित बल को निरूपित करता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का विस्थापन तय की गई दूरी से अधिक हो सकता है। कब हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि विस्थापन कभी दूरी से अधिक नहीं हो सकता। यही ना? क्लियर है? क्लियर है। किसी वस्तु की उस गति को क्या दर्शाता है जो समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है, भले ही समय अंतराल
अंततः क्या हो, अत्यधिक कम हो। अत्यधिक कम हो तो क्या हो जाएगा, एक समान गति हो, तभी क्या हो सकता है, इनके अंतरालों समान दूरी तय हो सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट, गैसों की आसानी से संपीड़ित होने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ये भैया कणों के बीच का विसंतृप्त क्या हो जाता है, संधान हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसकी पीडीएफ उठा लेना, एक बार रिवीजन कर लेना, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। कह रहा बल के संबंध में निम्नलिखित से सही कथन आपको चयन करना है। तो क्या है, बल एक सदिश राशि है जिसे न्यूटन में मापा जाता है। नेक्स्ट, एक कार विरामावस्था से गति करना शुरू करती है और 4 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण बताओ। सीधे आपको क्या करना है, ये करना है सीधे 20 है बटे 4, तो 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, यही सही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विकल्पों में से त्वरण का सही सूत्र क्या है, त्वरण का सही सूत्र क्या है भैया, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय क्या होता है, त्वरण का सही सूत्र होता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। क्लियर है। नेक्स्ट, कौन सा गुणधर्म सबसे अच्छी तरह से यह बताता है कि ठोस पदार्थों का एक निश्चित आकार या आयतन क्यों होता है, ये होता है भैया कण एक निश्चित विन्यास में सघन रूप से क्या होते हैं, पैक होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, ऊर्जा के कौन से दो रूपों को सामूहिक रूप से यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, इनके गतिज ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, m किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है, इस पिंड की स्थितिक ऊर्जा क्या होनी है, m इंटू जी इंटू एच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गति के प्रथम नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा है, जब एक कार अचानक रुक जाती है तो सभी तो व्यक्ति क्या हो जाते हैं, आगे और बढ़ना जारी रखता है। ठीक है। नेक्स्ट, यदि 10 न्यूटन का एक नियत बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर गतिमान करता है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, किया गया कार्य हो जाएगा 5 इंटू 10। ठीक है। 5 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा, 50 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनका आपस में मल्टीपल कर देंगे। एक कण की गतिज ऊर्जा शून्य है, कण की गति के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इसका निष्कर्ष निकलेगा विरामावस्था में होना चाहिए थी गतिज ऊर्जा इसकी शून्य हो जाएगी। एक वस्तु 2 सेकंड में 10 मीटर चलती है, तो दूरी समय ग्राफ पर ढलान क्या होगा भैया, क्या होगा, 2 से काट दें 2 पंचे 10, 5 मीटर प्रति सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 12 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु इस प्रकार स्थिति की भूमि के सापेक्ष उसकी गतिज ऊर्जा 480 जूल है। यदि जी का मान 10 है, 10 मान ले तो वस्तु की ऊंचाई कितनी होगी, ये भैया आपको बताना है। क्या बताओगे, बोलो बोलो, क्या करोगे, 12 ठीक है बटे 480 इंटू 10, 0 से 1 0 काट 12 चुको 48, तो 4 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आएगा 4 मीटर। ओके। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य करता है तो क्या होता है, ये होता है वस्तु की गति या गति में परिवर्तन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, न्यूटन गति के दूसरे नियम के अनुसार जबकि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो क्या होता है, ये होता है वस्तु का संवेग लगाए गए बल की दिशा में बदल जाता है। नेक्स्ट, एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, 5 सेकंड के लिए 2 मीटर प्रति सेकंड के समान रूप से त्वरित होती है। 5 सेकंड के अंतर कार का वेग कितना हो जाएगा, कार का हो जाएगा 5 इंटू 2 N2 बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 10 सेकंड ठीक है मीटर प्रति सेकंड। ओके, कहा जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यांत्रिक ऊर्जा का सर्वोत्तम वर्णन करता है, कौन करता है भैया, स्थितिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेक लगाने पर एक समानांतर रूप से धीमी होती है तो इसमें गति के विपरीत दिशा में 8 मीटर प्रति सेकंड का उत्पन्न होता है। यदि कार 2 सेकंड विरामावस्था में आती है तो रुकने से पहले वह कितनी दूरी तय करेगी, कितनी करेगी भैया, ये करेगी 16।
16 मीटर। ठीक है, कैसे भैया? 8 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 16 मीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 3 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसकी ऊर्जा कितनी होगी? अगर जी का मान आपको 10 लेना है तो क्या हो जाएगा? आपको सिंपली गुणा कर देना, 3 इंटू 6 इंटू 8। ठीक है, सॉरी 3 इंटू 6 इंटू 10 कितना? 18 दिन 180 जूल आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, एक धागे से बंधे और वृत्तीय पथ पर घूमते हुए पत्थर पर क्या प्रभाव पड़ता है जब धागे को अचानक छोड़ दिया जाता है? क्या है? वह उस दिशा में आगे बढ़ना जारी रखता है जिस दिशा में यह जोड़े जाने में समय लगा रहा था। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सरल रेखा के अनुदिश गति को दर्शाता है? तो क्या होता है? सीधी पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी पिंड पर 10 न्यूटन बल F पर लगाया जाता है जिससे वह बल की दिशा में 5 मीटर गति करता है। किया गया कार्य आपका क्या होगा? किया गया कार्य होगा आपका 50 जूल, क्योंकि 10 न्यूटन इंटू 5 मीटर 10 पना 50 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल कार्यरत है तो वह बल की दिशा में 8 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा? ये होगा भैया 56 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी पिंड की स्थितिक ऊर्जा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? ये करती है द्रव्यमान और ऊंचाइयों के दोनों पर निर्भर करती है, द्रव्यमान और ऊंचाई के दोनों पर निर्भर करती है किसकी? पिंड की स्थितिक ऊर्जा। क्लियर है? नेक्स्ट, एक पिंड पर 5 न्यूटन का नियत बल लगाने पर उस बल की दिशा में 5 मीटर का विस्थापन होता है, इस बल का कारण मतलब कितना कार्य किया जाएगा? कितना किया जाएगा भैया? 25 जूल इसका किया जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्य को धनात्मक तब कहा जाता है जब क्या हो? बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, एक पत्थर को एक धागे से बांधकर गोल घुमाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये वित्तीय गति प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, ये रैपिड रिवीजन है, जो आपके ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के आधार पर मैंने क्वेश्चन बनाए हैं जिससे कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। इसमें लगभग 190 क्वेश्चन प्लस हैं, तो आप इनको देख लेना और फटाफट रिवीजन कर लेना। आपको 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को ग्रुप डी में डायरेक्टली मिलेंगे। ठीक है, कह रहा है जब वायुरहित डांट वाली खाली प्लास्टिक की बोतलों को जल भरी बाल्टी में गहराई तक धकेला जाता है तो अधोमुखी धकेला, कह रहा है डाउनवर्ड पुश प्रतिरोध करने वाला वर्तमान ऊर्ध्वगामी बल क्या कहलाता है? भैया जब उधर से बल अगर नीचे से लगेगा तो क्या उत्प्लावन लगेगा? क्या लगेगा? जब बोतल दबाएंगे तो नीचे से जो बल लगता है उसको उत्प्लावन बल कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, ऊर्जा रूपों का कौन सा युग्म किसी वस्तु के कुल यांत्रिक ऊर्जा का गमन करता है? तो क्या होगा? स्थितिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक जीवन में एक समान वित्तीय गति का उदाहरण है? एक छत का पंखा अपवर्ती गति से घूम रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूटन की गति के तीसरे नियम को सर्वोत्तम रूप दर्शाता है? तो यह एक रॉकेट जो गैसों को नीचे की ओर फेंककर ऊपर की ओर बढ़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट, एक समान वेग v गतिमान द्रव्यमान m वाले पिंड में ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा रूप होगा? ये होगा गतिज ऊर्जा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी बल द्वारा किया गया कार्य कब ऋणात्मक माना जाता है? जब होता है जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करता है। क्लियर? नेक्स्ट, किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ये स्थितिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा योग में व्यक्त किया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट, कौन सी विशेषता सभी ठोस पदार्थों के लिए समान है? यह समान परिस्थितियों में निश्चित आयतन और आकार। नेक्स्ट, एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ कैसा होगा? ये होगा भैया ग्राफ एक सीधी रेखा में कार्य करेगा। ठीक है, दिखाई देगा। एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि 3.0 सेकंड तक गिरता है और जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है तो इसका अंतिम वेग कितना होगा? इसका अंतिम वेग होगा 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसका आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 3 × 10 बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड। ओके, नेक्स्ट, असंतुलित बल का गतिमान वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह पड़ता है यह चाल या गति की दिशा में परिवर्तन करता है। क्लियर है? नेक्स्ट,
जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर जाती है और बंदूक पीछे की ओर लौटती है। यह क्या होता है? ये भैया होता है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। वो कहा ना क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे कि आपने एक तमाचा मारा अपने बाबू को, बाबू ने एक तुम्हारे भी लपेट दिया, तो क्या होगा? एक क्रिया प्रतिक्रिया होगी, ठीक है। जैसे मतलब उधर से बल लगता है, ठीक है, जिस तरह हम अपना बल लगाते हैं। यदि किसी स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य शून्य हो तो क्या कहा जाता है? इसको विस्थापन शून्य या बल के लंबवत है। क्लियर है? नेक्स्ट, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को निम्न में से कौन सा नियम कहा जाता है? इसको जड़त्व का नियम कहते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी को क्या कहा जाता है? इसको विस्थापन कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वित्तीय गति का उदाहरण प्रस्तुत करता है? कौन करता है? नियत चाल से घूर्णन करते पंखे के ब्लेड। ये क्या करते हैं? वित्तीय गति का उदाहरण है, ठीक है, एक समान। निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिक ऊर्जा का एक उदाहरण है? भैया एक मेज पर रखी हुई किताब एक स्थितिक ऊर्जा है, वो वहीं रखी रहेगी, चाहे 1 साल बाद उठाओ चाहे 5 साल बाद उठाओ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गतिज ऊर्जा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ये करता है वह ऊर्जा जो किसी पिंड और गति के कारण होती है, यह पिंड के चाल पर बढ़ने पर बढ़ती है। क्लियर? नेक्स्ट, एक पिंड एक सरल रेखा में परिवर्तनशील चाल से गतिमान है। 10 सेकंड का विस्थापन 50% मीटर और वेग का कितना होगा? ये होगा भैया 5 मीटर प्रति सेकंड। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु पानी पर तैरती है, यदि क्या होता है? इसका घनत्व पानी से कम होता है तभी तैरेगी। अगर पानी से घनत्व ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? वस्तु डूब जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट, जब चलती कार में ब्रेक लगाए जाते हैं तो कार धीमी हो जाती है, लेकिन भीतर बैठे यात्री आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए किस लिए होता है भैया? ये होता है यात्रियों में जड़त्व होता है और वे अपनी गतिमान अवस्था में बने रहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, विज्ञान के अनुसार कार होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी की जानी चाहिए? यह है बल किसी वस्तु पर कार्यरत होना चाहिए और वस्तु पर विस्थापन होना चाहिए। नेक्स्ट, किसी पिंड को एक समान गति में कहा जाता है यदि क्या? यह समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता है। क्लियर है? नेक्स्ट, किसी वस्तु में उसकी स्थितिक विन्यास के कारण संग्रहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? इसको स्थितिक ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा बर्फ जल के प्रसरण पर क्यों तैरता है? भैया ये तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु एक वित्तीय पथ पर नियत चाल से गमन करती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? उसकी गतिज ऊर्जा एक समान वित्तीय गति करती है। क्लियर है? नेक्स्ट, जब वस्तु का भार पृथ्वी के अपेक्षा चंद्रमा पर कम होता है, क्योंकि यह क्या होता है? चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में क्या होता है भैया? कम होता है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट, जिस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से, उसी प्रकार दाब का किससे संबंध है? भैया दाब किससे? पास्कल से है। ये तो भैया रीजनिंग वाला सवाल हो गया। ओके। नेक्स्ट, पृथ्वी के परतः चंद्रमा की वित्तीय गति के लिए किस प्रकार का बल उत्तरदायी है? कौन है भैया? पृथ्वी के गुरुत्व के कारण अभिकेंद्रीय बल लगाना। ये क्या है भैया? चंद्रमा की वित्तीय गति के क्या है? बल के उत्तरदायी कार्य करता है। जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है, क्योंकि क्या होता है भैया? बंदूक के प्रतिक्षेप प्रक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करना होता है। ठीक है। गतिमान बस यात्री के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? किसके कारण होता है? ये होता है भैया यात्री की गति का जड़त्व नियम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी राशि घन सेंटीमीटर में मापी जाती है? ये मापी जाती है आयतन। ओके। ठीक है। नेक्स्ट, घन का मतलब ए क्यूब में। किसी गतिमान पिंड द्वारा अपनी गति के कारण प्राप्त की गई ऊर्जा क्या कहलाती है? भैया क्या होती है? गतिज ऊर्जा। बस इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 2 किलोग्राम का एक पिंड 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गति से त्वरण होता है, तो इस पर कौन सा बल लगेगा? इस पर बल लगेगा भैया 2 × 3 मतलब 6। ठीक है। 6 न्यूटन का बल लगेगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली के आगे बढ़ने के बावजूद बंदूक में प्रतिक्षेप क्यों होता है? क्योंकि
क्योंकि गोली बंदूक पर समान विपरीत बल लगाती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वित्तीय गति का उदाहरण है? कौन सा भैया? यह पृथ्वी के परिक्रमा करता एक उपग्रह वित्तीय गति का उदाहरण है। किसी बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कैसे की जाती है? ये थे कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। क्लियर है? नेक्स्ट, ये आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी न्यूटन के तीसरे नियम को स्पष्ट रूप से दर्शाता है? यदि क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं और बराबर और किसके विपरीत होते हैं, ये आपको बताना है। मैंने अभी आपको बताया है कि नाविक आगे की ओर कूदते हुए नाव को पीछे को धकेलता है और नाव उसे आगे की ओर धकेलती है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। जो कार्य कर रहा है उसके विपरीत बल कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का बल का नियम कहते हैं। ठीक है, कह रहा है 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, इस पर कार्यरत बल कितना होगा? भैया 5 × 2 एंड 10 न्यूटन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट, दाब का मात्रक क्या होता है भैया? पास्कल होता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सारी लिस्ट मैंने करा रखी प्रीवियस क्लास में, जो डिटेल में हमने आपको समझाया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वित्तीय गति कर रही वस्तु का उदाहरण है? ये भैया एक समान चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करता है एक उपग्रह। ओके, नेक्स्ट, कोई एक सरल रेखा में गतिमान करता है, कोई कण है एक समान सरल रेखा में गतिमान है और कण 8 सेकंड में 40 मीटर का विस्थापन करता है, इसका औसत वेग क्या होगा? इसको क्या कर देंगे, 40 को 8 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 8 × 40 मीटर प्रति सेकंड आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न कथनों पर कौन सा सही है? निम्न कौन सा सही है? करेक्ट, कार्य के लिए बल और विस्थापन दोनों की आवश्यकता होती है तभी कार्य हो पाएगा। यदि कोई पिंड किसी ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है, उसकी स्थितिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, ये क्या होगी, गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर सीधी रेखा के बजाय वक्रित पथ पर घूमती है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अवकेंद्रीय बल प्रदान करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वित्तीय गति का उदाहरण है? ये भैया पृथ्वी के चारों ओर घूमता चंद्रमा। क्लियर है? नेक्स्ट, कह रहा पवन चक्की के ब्लेड निम्नलिखित में से किसके कारण घूर्णन करती है? ये कहती है पवन की गतिज ऊर्जा के कारण करती है। ओके, नेक्स्ट, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसमें त्वरण किस कारण से होता है? ये होता है भैया पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर है? नेक्स्ट, चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झटका क्यों खाते हैं? भैया झटका इस वजह से झटका दिया जाता है ना, गति के जड़त्व के कारण शरीर को आगे की ओर गतिमान रखता है। ओके, नेक्स्ट, ओ भाई साहब ये देखिए आपके यूपी 888 पैट के लिए 2026 के लिए कंप्लीट मैं जीके/जीएस करवा रहा हूँ, जिसमें 1 शॉट मैराथन लिए मैंने 1 घंटे 20 मिनट की क्लास है। इसमें आपको लगभग मैंने 400 क्वेश्चन करवा रखे, इनको जरूर आप देख लेना, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद में जो हार्ड लेवल के और जो आपके यूपी 888 पैट में एक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, उनके बेस पर जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ हार्ड लेवल के, उनको देखना ना भूलें। ठीक है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसी हमारी आपकी पिंकी प्रॉमिस है। ठीक है, आपको 100% सिलेबस कवर रहेगा, इसमें हाई वेटेज टॉपिक रहेंगे। जो हाई वेटेज टॉपिक आते हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, देन इकोनॉमिक्स, देन साइंस, ठीक है, करंट अफेयर, सारी चीज कराऊंगा एक वीडियो में। ठीक है, आपको सारी क्लास जीके/जीएस की मतलब रिवीजन हो गया, और मैं हर एक वीडियो लगभग 200 MCQ प्लस 1000 वन लाइनर करवाने वाला हूँ। ठीक है, वन लाइनर करवाने वाला हूँ, जिसमें आपको पॉलिटी ये सारी क्लास मिलेगी। ठीक है, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो, देन साइंस हो, ठीक है, साइंस हो या करंट अफेयर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं सबके आपको 250 MCQ प्लस 1000 वन लाइनर आपको एक क्लास में 12.5 से 6-7 क्लास कराऊंगा, तो आपके 4200 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आपका पैड नहीं जाएगा और आप हंसते 85+ स्कोर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि एक कार 5 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो उसका रैखिक वेग कितना होगा?
भैया क्या होगा, सीधे काट देंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 20 पंचे 100 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक आयताकार कांच के सैलाब से निकलने वाली निर्गत किरण क्या कहलाती है, ये आपतित किरण के समांतर होती है। नेक्स्ट, लेंसों के लिए चिन्ह परंपरा के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां क्या कहलाती हैं, ये धनात्मक दूरियां कहलाती हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आ गया रेडिएटर के ऊपर उठती गर्म वायु की क्या होगा, विविक्षु धारा के माध्यम से देखी गई वस्तुओं का ऐच्छिक रूप से हिलना या झिलमिलाना, बेवरिंग और फ्लिकरिंग का प्रभाव क्या कहलाता है, ये कहलाता है भैया छोटे पैमाने पर वायुमंडलीय अपवर्तन। क्लियर है। नेक्स्ट, एक अवतल लेंस किसी वस्तु के आकार का एक तिहाई प्रतिबिंब बनाता है। यदि फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर तो वस्तु की दूरी कितनी होगी, वस्तु की दूरी होगी ऑप्शन सी 14 सेंटीमीटर, सॉरी 24 सेंटीमीटर होने वाली है। कैसे, कितना हो रहा है, एक तिहाई हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 गुणा 12 तो कितना आया 24 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट, करेक्ट, कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है, कांच में विभिन्न रंग भिन्न गति से चलते हैं। ओके। नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण एक खगोलीय गोलीय लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरती है तो यह होती है अविचलित उभरती हुई होती है। ओके। नेक्स्ट, न्यू कास्टिलियन साइन कन्वेंशन के अनुसार यदि प्रकाश की किरण वस्तु लेंस तक जाती है तो वस्तु हमेशा इस प्रकार रखी जाती है कि वस्तु लेंस के बाईं ओर हो। ओके। नेक्स्ट, जब एक प्रकाश की किरण एक आयताकार कांच के सैलाब से गुजरती है तो निर्गत किरण क्या होता है, आपतित किरण के समांतर लेकिन वाष्प की ओर विस्थापित करती है। ओके। नेक्स्ट, जब माध्यम एक को निर्वात या वायु के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है तो माध्यम के अपवर्तनांक के प्रयुक्त पद क्या होगा, ये होगा भैया निरपेक्ष अपवर्तनांक होने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट, एक बिंब को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर अवतल लेंस में 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब में कौन सा सही होगा, ये होगा भैया प्रतिबिंब आभासी और सीधा और बिंब से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर दूर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब दूसरी 60 सेंटीमीटर बनता है तो आवर्धन क्या होगा भैया, ये होगा -2 डायोप्टर क्या होगा 30 दूनी 60 तो 2 आएगा, वो भी किसमें, नेगेटिव में। ओके, ऐसे करेंगे ना, 30 गुणा 60 कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब 1/2 आता है, 1/2। जब 1/2 है तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव करना तो इसको कर देंगे -2 कर देंगे, मतलब सही बटे हटा देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, एक कार चालक पर आवर्तकाल का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में करता है। यदि उसका चेहरा दर्पण के पास रखा जाए तो प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, ये आभासी, सीधा और आवर्तित बनने वाला है। ओके। नेक्स्ट, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों के मापन हेतु गोलीय लेंसों के लिए चिन्हित परिपाटी का उपयोग करते हैं तो सभी माप कहाँ से आते हैं, ये आते भैया लेंस के प्रकाशित केंद्र पर। ओके। नेक्स्ट, प्रक्षुब्ध तप्त वायु धारा के माध्यम से देखी गई वस्तु का लहराना किसका उदाहरण है, ये भैया छोटे पैमाने और वायुमंडलीय अपवर्तन किस पे, वायुमंडलीय अपवर्तन पर क्या करता है, उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट, लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां किससे मापी जाती हैं, या लेंस के प्रकाशित केंद्र पर मापी जाती हैं। नेक्स्ट, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को सबसे पहले किसने किया था, आइजैक न्यूटन द्वारा स्पष्ट किया गया था। ओके। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण का आवर्धन -1 है, बिंब की स्थिति के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है, तो क्या है, बिंब वक्रता केंद्र पर निर्भर करता है। ओके। नेक्स्ट, अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के ऊपर एक प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होती है, ये होती है भैया धनात्मक मानी जाती है। ओके। नेक्स्ट, एक गोलाकार दर्पण की परावर्तक वक्र पृष्ठ के व्यास को क्या कहा जाता है, अपर्चर कहा जाता है। क्या कहा था, अपर्चर कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट, करें निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये भैया यह सदैव 1 से अधिक होता है। एक अवतल दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी -50 सेंटीमीटर है। यदि इस दर्पण द्वारा आवर्धन -1 है तो बिंब और प्रतिबिंब की दूरी क्रमशः क्या होगी, ये होगी भैया -50 सेंटीमीटर और
होती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एक गोलीय पृष्ठ की वृत्ताकार बाह्य रेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहा जाता है, इसको द्वारक कहा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेंस के निम्नलिखित में से किस भाग से गुजरने वाली किरण अविचलित निकलती है, इसको प्रकाशिक कहा जाता है, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है जो भाग से गुजरती है। ओके, जब प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशित केंद्र के से होकर गुजरती है तो क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इसका निर्गम बिना किसी विचलन के कारण होता है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में परिभाषित करता है, ये करता है निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के क्या होता है भैया, बराबर होता है। किसी वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे उत्तल लेंस के समान कहाँ रखा जाना चाहिए, इसको फोकस दूरी के दोगुने पर रखा जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जब एक छात्र एक बिंब को उत्तल लेंस से फोकस दूरी के दोगुने से अधिक पर रखता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब निर्मित होता है, ये होता है भैया वास्तविक उल्टा और बिंब से छोटा होता है। क्लियर है। नेक्स्ट किसी वस्तु को अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के अनुदिश कहीं भी रखा जाता है तो प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा, ये फोकस एफ और प्रकाशित केंद्र 0 के बीच में बनता है। क्लियर है। नेक्स्ट यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें एक उत्तल लेंस पर पड़ रही है तो अपवर्तित किरण के संबंध में निम्न कौन सा कथन सत्य है, तो वे लेंस के विपरीत पक्ष में एक बिंदु पर अभिसारित होती हैं। ओके, नेक्स्ट जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो इस लेंस का आवर्तन -2 होता है। यदि प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, तो आपको x का मान बताना है। तो x का मान कितना हो जाएगा भैया, -20 हो जाएगा, तभी होगा -20 होगा तो 20 दूनी 40, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है। नेक्स्ट इनका इसका ना -2 गुणा -20 तभी तो होगा प्लस का 40। नेक्स्ट 20 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बिंब के आकार की तुलना में बड़ा होता है। बिंब की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो क्या हो जाए, बिंब को दर्पण के ध्रुव से 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर के बीच में रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है जबकि वस्तु को क्या है, वक्रता केंद्र के परे रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एक आयताकार कांच की पट्टी के दो समांतर विपरीत फलकों को प्रकाश से गुजरने के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में क्या संबंध होता है, ये निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर होती है लेकिन थोड़ी सी साइड की ओर स्थानांतरित हो जाती है। ओके, नेक्स्ट उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, ये होता हुआ है बिंदु होता है जहां समांतर किरणें अभिसारित होती हैं। ओके, नेक्स्ट ध्रुव बिंदु P पर एक गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष और परावर्तक पृष्ठ के बीच ज्यामितीय संबंध क्या होता है, ये होता है भैया मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अविलंब होता है। ओके, नेक्स्ट यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस F पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, अत्यधिक आवर्तित और वास्तविक रहेगा। ओके, नेक्स्ट यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र C पर रखा जाता है तो आवर्धन M किस में होगा, ये भैया होगा M बराबर -1। ठीक है। नेक्स्ट प्रिज्म की आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में कौन सा कोण बनेगा, ये होगा विचलन कोण, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नेत्र लेंस निकट दूरस्थ वस्तुओं पर फोकस करने के लिए अपनी फोकस दूरी को बदलता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है सामंजन। ओके, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अवतल दर्पण का वक्ता केंद्र क्या होता है, ये होता है भैया वह गोलाकार सतह का ज्यामितीय केंद्र होता है जिसका दर्पण भाग केंद्र पर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसको निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण द्वारा निर्मित सीधे प्रतिबिंब की ऊंचाई के रूप में ली जाती है किसको, धनात्मक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है, परावर्तन के बाद इसका क्या होगा भैया, क्या होगा इसका, ये होगा ऑप्शन सी है उसी पट्टी पर वापस लौट के आ जाती है। नेक्स्ट उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब के
कहाँ बनता है, आभासी, सीधा और न्यूनीकृत बनता है, मतलब छोटा बनता है। ओके नेक्स्ट, प्रिज्म से आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बीच में कौन सा कोण होता है, ये होता है भैया विचलन कोण होता है। कौन सा, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में कौन सा होता है, विचलन कोण होता है। ओके नेक्स्ट, एक डायोप्टर शक्ति वाला लेंस क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है इसकी फोकस दूरी 1 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट, दृष्टि को ठीक करने के लिए चश्मे में लेंस का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये क्या होते हैं, अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट, अवतल लेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये भैया प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु के समान दिशा में होता है। ओके नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र सी पर परे रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ये बनता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। ओके नेक्स्ट, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां जहां क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परिवर्तन के बाद अभिसारित होती हैं। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण का वक्ता केंद्र कहाँ स्थित होता है, ये होता है भैया दर्पण के पीछे, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनंत पर स्थित किसी वस्तु का अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या कहलाता है, आभासी, सीधा और बिंदु के आकार का होता है जो अनंत पर रखा हुआ अवतल लेंस होता है। ओके नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्ता केंद्र सीमा पर रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ये बनता है भैया न्यूनीकृत, वास्तविक और उल्टा। क्लियर है। नेक्स्ट, अवतल लेंस द्वारा सदैव किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, चाहे वस्तु कहीं भी हो और कहीं भी रखी हो, तो क्या हो जाएगा, आभासी, सीधा और छोटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कम फोकल लंबाई एफ वाले लेंस में क्या होता है भैया, अधिक पावर होती है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर हो तो प्रतिबिंब क्या होगा भैया, एफ पर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस दूरी को निर्देशित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद क्या होती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच में रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ये बनता है भैया आभासी, सीधा और आवर्धित बनता है। ओके नेक्स्ट, मुख्य अक्ष के समांतर तथा निकट तीन प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर आपतित होती हैं। ये किरणें लेंस से गुजरने के बाद किस बिंदु पर अभिसारित होंगी, किस पर होंगी भैया, लेंस के फोकस पर अभिसारित होंगी, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये बनता है अनंत पर बनता है और वास्तविक भी होता है और उल्टा और अत्यधिक आवर्धित भी होता है। क्लियर है। निम्न में से कौन सा कथन परिक्षेपण की परिघटना का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ये करता है भैया श्वेत प्रकाश में कांच के प्रिज्म से गुजरने समय पर 7 घटक रंगों में विभक्त होने के परिक्षेपण कहलाता है, जिसको क्या कहते हैं भैया, जैसे क्या कहते हैं, इंद्रधनुष वगैरह कहते हैं, तो उसी प्रकार से। ठीक है। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण निर्गत होती है, किस पर होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। क्लियर है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण के लिए वक्ता केंद्र कहाँ स्थित होता है, ये होता है भैया दर्पण के पीछे। ओके नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, कहाँ होता है भैया, अनंत पर होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नेत्र दोष मुख्य रूप से उम्र के साथ सामंजन क्षमता के दुर्बल होने का कारण होता है, ये होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है। नेक्स्ट, कह रहा उस बिंदु की स्थिति क्या होनी चाहिए जिसका अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो ये होगा बिंब को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखना चाहिए। एक गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को किस प्रकार की परिभाषित करता है, ये करता है ये मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां परिवर्तन के बाद समांतर किरणें अभिसारित होती है या अपसारित प्रतीत होती है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्तन को अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाती है, निर्भर करती है। यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस से u दूरी पर रखा जाता है तो u कहाँ होता है, ऋणात्मक माना जाता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है क्योंकि क्या होता है, यह समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। क्लियर है। नेक्स्ट,
उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? ये भैया आभासी और क्या होता है? सीधा होता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। इस उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? ये होगी भैया 4 डायोप्टर, ठीक है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी है 125 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव का। नेक्स्ट, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है उसके सभी घटक रंगों में बैंगनी रंग सबसे अधिक बंकन करता है, तो यह किस कारण होता है? ये होता है भैया बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य और न्यूनतम होता है, ठीक है। इसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है। क्या होता है? तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, अपवर्तनांक अधिकतम होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, जब न्यूटन ने पहले प्रिज्म के बाद एक दूसरा प्रिज्म उल्टी स्थिति में रखा तो निर्गत किरणपुंज क्या था? यह था भैया श्वेत प्रकाश, ठीक है। आपके लगभग 220 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अभी आपके और भी रह गए, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? भैया हमेशा वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट, लेंस की शक्ति को किससे मापते हैं के परिभाषित किया जाता है? इसको मीटर में फोकस दूरी पर व्युत्क्रम का क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपसारी लेंस होता है? ये होता है भैया उत्तल लेंस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण के मामले में मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण परिवर्तन के बाद क्या हो जाता है? मुख्य फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। ओके। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ये भैया फोकस एप पर वास्तविक और अत्यधिक न्यूनीकृत होता है। ओके। नेक्स्ट, छोटे द्वारक वाले गोलीय दर्पण के बीच वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है? ये वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होता है, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लो। जब प्रकाश हवा से कांच के प्रिज्म में पहली अपवर्तक सतह पर प्रवेश करता है तो प्रकाश का किरण क्या होगा? ये सघन माध्यम से प्रवेश करते ही अवलंब की ओर बंकित हो जाता है। ओके। नेक्स्ट, मानव नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ये भैया वास्तविक और उल्टा होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपकी क्लास हो चुकी है खत्म। लगभग मैंने आपको 240 प्लस क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, आज की क्लास के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मेहनत जारी रखिए, सफलता जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। कैपिटल एस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप चैनल ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको सभी एग्जाम के लिए और सभी सब्जेक्ट की PDF प्रोवाइड करा जाती है। उनको देखना, गो थ्रू करना, अपना सिलेक्शन पक्का करना, अपना और अपनों का ध्यान रखना, अच्छे से खाना पीना, मुस्कुराना। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय।